प्रणाम। तो हमारे मंच पर विराजमान सभी बुजुर्ग और हमारे पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कुछ दिन हम भी 1-1.5-2 महीने सौभाग्य प्राप्त हुआ था हमें भी किसान यूनियन में सम्मिलित होने का। तो थोड़ा अच्छा लगा कि किसानों के लिए बात करना या अपने समाज के लिए बात करना बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने इसमें दिलचस्पी दिखाई और ज्वाइन किया इसे। ज्वाइनिंग में थोड़ा सा बद्दा लगा था, हमें मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया तो थोड़ा सा हमें ये लगा था कि जब हमें डायरेक्ट बनाया गया तो उसकी कितनी लाइफ होगी हमें दिख रहा था। तो उसके चलते हुए उनकी सीधी डिमांड जाना हुई जो ये बता रहे थे अभी प्रधान जी, ज़्यादा विस्तृत न करें। 4 साल को सब पता है, 4 साल ने इसी तरीके की मीटिंग का आयोजन किया था उस समय बताया था। 4 साल ने अपनी एक समिति बनाई और मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद कुछ केतकी जी थी और आप थे, 4-5 लोग थे। वो ये सब आ रहे हैं, आप आइए और अपना बात कहिए। तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि कोई काम करके और उससे ज़्यादा उजागर करना अच्छी बात नहीं, जो हुआ है उसे छोड़ो। फिर हमने संगठन को इस्तीफा दे दिया। उसमें जरूर कहा था ग्रुप में कि दलालों की वजह से हमने संगठन को छोड़ दिया है। 4 साहब कहते हैं कि दलाल कौन। अरे मांग किसी ने की हो तो उसे खुल दो, ये तो बैठे ही वही एक मकान है जो राम मंदिर के रूप में उसका विस्तृत निर्माण अभी तक चल रहा है। उसकी टैली नहीं पूरी हो पाने तो उस टाइल हुई, कुछ सीमेंट इस तरीके की हो। कुछ सहयोग किया आपने? हाँ किया हमने, टाइल भेजी थी। बता दो टाइल भेजी थी, उसे सीधी रिश्वत न कह के दूसरी तरीके से मान लो। हाँ तो कोई बात नहीं, एक बार दे दिया, पर आगे फिर भी इस तरीके की आशंकाएं, जैसे कहीं मान लो आश्रम पे कब्जा हो रहा है वृंदावन में, वहाँ पहुँच गए, ये हमारा है, इसमें संगठन में उसमें शामिल हो गए। हमें कोई आश्रम या जमीन थोड़ी कब्जे करनी है। हमने किसानों के हित के लिए, अपने सभी के समाज के हित के लिए इसे ज्वाइन किया था। और जब चीज़ों में इस तरीके के बदलाव की गए कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि हम आवाज़ उठाएंगे न तो हमारे विचार ऐसे हैं न इन चीज़ों से मैच करते। प्लस हमें एक नाम और मिल गया था दलाल, इसे ज्वाइन करते 1-2 महीने में। जबकि हम सदैव अच्छी, अगर 1% भी रहे, हमारे गांव समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं और हमारे क्षेत्र के सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, कहीं भी रहे तो चाहे 1% रहे, अच्छाई की तरफ रहे, नेगेटिव हम कहीं न गए न जीते ही जाएंगे। ऐसा करते हुए और हमने इसको नमस्ते राम राम कह दिया। बात 4 साल आए तो खुशी है, सब लोग बैठे। पर जैसा मुझे लगता है ये मीटिंगें हॉल तक ही रह जाएंगी। तो सही बात। रवि भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि तुम आ जाओ, मेरे 4 साहब आ जाओ, प्रधान जी आ जाओ, कोई आ जाओ, कर क्या पाएंगे, वे कर क्या पाएंगे। और जैसे इन्होंने कहा था कि पिता में भीषम करा रहे थे, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो पिता में भीषम से कहा कि भाई आप क्यों नहीं बोल पा रहे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मुझे विस्तृत तो नहीं पता, पर ये पता उन्होंने ये कहा था कि मैंने कौरवों का ऐसा अन्न खाया है, जब तक वो अन्न खून के रूप में मेरे शरीर से नहीं निकल जाएगा तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है ऐसी कोई समस्या हो उनके साथ, मैं कुछ कर पाते हूँ। जब तक इनका खून न निकल जाए शरीर से, हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे, या वो समय आ गया वो खून निकल गया हो, काफी समय तो झेलना। तो आज सही या थोड़ा बहुत रहेगा तो 1-2 महीने 6 महीने निकल जाए। तो सब लोग अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो महाभारत होगा नहीं। और एक मन होकर के संगठन टिकैत जी का उनकी विचारधारा होता है। मैं सबसे पहले मानता हूँ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को, उनके बारे में जो सुना है पढ़ा है, उनसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, जो कि नई जनरेशन से ज़्यादा उनसे ज़्यादा प्रभावित हूँ। और उसी को लेकर के लोग जुड़े हुए हैं। नई जनरेशन की नीति क्या, जब ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पहुँच सकती हैं तो 50,000 रुपये महीने की दवाएँ, टायर पंचर, टोल की वसूली, ये भी पहुँचती होंगी, ये भी पहुँचती हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ जिस किसी की 6 गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो टायर किसके डलवाएगा, कोई भी हो। भाई जब मैं 6 गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ, 20 आदमियों का काफिला मेरे साथ पर डे चल रहा है 10-20 साल, तो मैं किससे टायर डलवाऊँगा। तो सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त रहती हैं। हो सकता है बड़े लेवल पर कुछ भी होता हो, पर एक छोटे लेवल पर गंदगी है, उस गंदगी से संगठन नहीं चलने वाला है। और चलने वाले केडरते हो जबरदस्ती, पीछे लगे रहोगे, लाइन जा रही है, हम चल रहे हैं बीच बीच, वो सब सिस्टम नहीं है। बराबर सबको सम्मान होना और सबको सम्मान बराबर मिलना चाहिए। दलाली दस्तूरी के बारे में सबको पता रहता है। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने आज एक बात कही है कि मुझे पता था कि ऐसा हो रहा था, तो ये आवाज़ पहले उठ जानी चाहिए। आज ये समय नहीं आता, या आज उठ गई है तो आज इतनी मजबूत उठा को फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा।
तो यही है, या हॉल तक रह जाए। हालांकि हमने तो यही आशंका रखी है हॉल तक ही रह जाएगी, पर बाकी आप कर पाते तो हम आपके आभारी हैं और आपके साथ हैं जैसे भी। फौजी साहब चाचा जी हैं, इनके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे थे और उनमें कुछ विचारधारा में थोड़ा मैं खुद की अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था किसानों की ज़मीन एक्वायर होगी तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम भी आपके बेटे हैं और हम भी किसान हैं। आज किसान बन के परेशान है, व्यापारी बन के आगे। आप अपने खेतों में कुछ भी उगा लो, आप अपनी चीज़ 10 रुपये